गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है कंडीशंस। वो कौन सी शर्तें हैं इन विच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं इसको इज यूज्ड। वे दशाएं कौन कौन सी हैं, वे स्थितियां कौन कौन सी, वे कंडीशन कौन सी है जिनमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। बाकी दूसरा टेंस नहीं आता है। आपके हर एक टेंस के वाक्य आते हैं, उनमें आपको डिसाइड करना पड़ता है कि क्रिया की कौन सी फॉर्म, विच फॉर्म ऑफ वर्ब इज फिलअप भरी जाएगी खाली स्थान में, या उसका यूज किया जाएगा, ये आपको दिए गए वाक्यों में भरना है। तो हम कंडीशनल टेंस यानी कंडीशंस यानी शर्तें, जैसे हैबिचुअल एक्टिविटीज हो, यदि हमारी आदत हो तो हम उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लाएंगे। यदि किस प्रकार का वाक्य आ जाए जिसमें आदत का आपको बोध होता है, आदत का पता चलता हो या आदत को शो करता हो, ऐसा वाक्य हो तो हम उसमें केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट का ही प्रयोग करेंगे। एक एक करके मैं सभी टेंस बताऊंगा आपको, उनकी दशाएं बताऊंगा, उनकी सिचुएशंस बताऊंगा, उनकी कंडीशंस बताऊंगा, कैसे प्रयोग किया जाता है। कंडीशनल वाक्य में भी हम करीब करीब प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं ये वाक्य लूंगा, भी एक वाक्य आपको देता हूं। ये मैंने करवाए हैं आपको पिछले एपिसोड में, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं एक वाक्य। एक ध्यान में आ गया तो पूछ लेते हैं। इंपॉर्टेंट वाक्य है। इफ यहां से शुरू करते हैं। आई विल नॉट अटेंड his birthday party if I invite। आप देखिए, ये कंडीशनल सेंटेंस है, जैसा कि आपको बताया है। इफ है ये, इफ अच्छी तरह लिख देते हैं इसको, आपके समझ में आ जाए। इफ आई, अब ये खाली स्थान है, फिर द ब्लैंक्स है। क्या लाओगे यहां? आपको बताया यदि विल फर्स्ट फॉर्म है तो इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, सिंपल प्रेजेंट आएगा। ये आपको पिछले एपिसोड में बता दिया गया है, लेकिन यहां जरा सा अलग वाक्य आ गया है। तो इसमें क्या करोगे आप? आई विल नॉट अटेंड हिज बर्थडे पार्टी इफ शी डज नॉट इन्वाइट मी, इफ यू डू नॉट इन्वाइट मी, इफ दे डू नॉट इन्वाइट मी। ये आगे ये इस प्रकार से वाक्य है तो हम कर देंगे, लेकिन यहां सब्जेक्ट आई बन के आया तो क्या करोगे आप? यहां बताओ क्या लाओगे? 2 सेकंड आपके पास सोचने का वक्त है, पढ़ो इसको। आई विल नॉट अटेंड हिज बर्थडे पार्टी, मैं उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं करूंगा। PARTY पार्टी। इफ आई, बोलो अब क्या आएगा? इनवाइट। इफ, फिर बता रहा हूं, इफ शी डज नॉट इनवाइट मी, यदि वह मुझे नहीं बुलाती है, यहां विल फर्स्ट फॉर्म है तो डज नॉट आ जाएगा, डू नॉट आ जाएगा। इफ शी डज नॉट आ जाएगा। यू है तो यू डू नॉट आ जाएगा। लेकिन अब यहां पर क्या चलेगा? मुझे नहीं बुलाया जाता है, मुझे इनवाइट नहीं किया जाता है, तो इफ आई एम नॉट, यहां आ जाएगा आई एम नॉट इनवाइटेड। आई एम नॉट इनवाइटेड, ये आ जाएगा।
आई एम नॉट इन्वाइटेड, मुझे नहीं बुलाया जाता है। समझिए ना। अब ये पैसिव वॉइस में चला जाएगा ये वाक्य, ये ध्यान रखना भाई। ये वाक्य इंपॉर्टेंट वाक्य था, आपको बीच बीच में बताता जाऊंगा। थोड़ा सा हटके टॉपिक से तो आपको समझना है, समझिए ना। ये कंडीशनल वाक्य था, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। अब ये है हैबिचुअल एक्टिविटी। यदि यहाँ आदत का पता चलता है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही often late in the school क्या लाओगे आप? फिल द ब्लैंक्स आता है आपके, क्या लाएंगे इसका? हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लाएंगे तो क्या आएगा यहाँ? ही कम्स ऑफन लेट इन द स्कूल, ये नहीं आएगा। ही इज ऑफन लेट इन द स्कूल। अब मैं जाता हूं, किससे मिलता हूं, वो टीचर आगे, वो कहें नहीं, ही इज ऑफन लेट इन द स्कूल, वह अक्सर उसे स्कूल में देरी हो जाती है। यहां क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर, बट इट इज यूज्ड एज ए मेन वर्ब। इट इज यूज्ड एज ए मेन वर्ब, लेकिन इसको मुख्य क्रिया के रूप में इस्तेमाल किया गया। ध्यान रखो वाक्य में। तो एच एम आर ये होता है, होते हैं, होती है, इस प्रकार से ताते की वाक्य में आए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। इज ऑफन लेट इन द स्कूल, उसे लेट हो जाती है स्कूल में। समझिए, तो एज आ जाएगा, ये आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। कोई हैबिचुअल है, आदि है, अक्सर आए, ऑफन माने अक्सर, अक्सर मुझे देरी हो जाती है। ये लो, ही ऑफन, ये लो, ये लिख देते हैं वाक्य को, ही ऑफन। अब यहां वाक्य खाली आएगा। ही ऑफन का वाक्य है, ये देखो, ये रहा ऑफन, पहला वाक्य भी ऑफन का था। ही ऑफन कम लेट इन द स्कूल। ही ऑफन, अब यहां क्या आएगा? ये वाक्य आपको बता दिया, हैबिचुअल है, कम, तो ही ऑफन थर्ड पर सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? COMES, ही ऑफन कम्स लेट इन द स्कूल। तो ये वाक्य क्या बना? हैबिचुअल का वाक्य है। जब ऑफन आ गया है तो ये बताता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, बशर्ते कि उसका मूड चेंज नहीं किया गया हो वाक्य का। यदि मूड चेंज हो जाता है तो आप थोड़ा अलग भी बनाएंगे, ये नहीं कि अकाट्य सत्य है। जैसे ही ऑफन कम्स लेट इन द स्कूल। यहां तक तो वाक्य ठीक है ये, क्योंकि आगे कुछ नहीं दिया, लेकिन आगे मैं जोड़ देता हूं तो ध्यान रखना, सब बात का ध्यान रखो आप। ही ऑफन कम्स लेट इन द स्कूल व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड। ही वॉज ए चाइल्ड, जब वह बच्चा तो था। व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड, जब वह बच्चा था। अब बड़ा हो गया। मैं कहता हूं जब बच्चा था तो अक्सर स्कूल देरी से जाता है, नहीं जाता था, तो ही ऑफन केम। ये वाक्य में सुधार कर देंगे आप, समझे ना। किसी भी वाक्य को पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़ो और उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि आगे वाक्य पास्ट टेंस में चला गया है। जब पास्ट टेंस में चला गया तो प्रेजेंट की कंडीशन तो लागू होगी नहीं। जब प्रेजेंट की कंडीशन लागू नहीं तो आप प्रेजेंट कर देंगे इसमें। ही ऑफन कम्स लेट इन द स्कूल व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, तो यू विल मार्क 0, आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, आपको 0 नंबर। तो
जीरो दिया जाएगा क्योंकि आपने वाक्य का जो मर्म है उस मर्म को नहीं पहचाना है वाक्य को, इसलिए यहां केम कर देंगे आप। इस प्रकार का वाक्य देखो, ये बता रहे तो हैं पर अकाट्य सत्य नहीं है। अकाट्य सत्य तब होंगे जब उनको आप अच्छी तरह पढ़ेंगे, समझ लेंगे तो सही है। अमूमन इन वाक्यों में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ऑलवेज, आई always go to, I always go to temple in the morning। एक बात सरल सा वाक्य ले लेते हैं हम ताकि समझ में आ जाए। I always go to temple in the morning। अब ये वाक्य क्या है? हैबिचुअल है। इट शोज हैबिचुअल एक्टिविटी, ठीक है। ये कंटिन्यूसली कार्य चलता है, उसकी आदत है। इट इज हिज हैबिट, इट इज माई हैबिट, आई है, इट इज माई हैबिट टू गो टू टेम्पल इन द मॉर्निंग। ये मेरी आदत, सुबह मैं मंदिर जाता हूं। तो हमने ऑलवेज आ जाए या क्या आ जाए? नेवर आ जाए। नेवर नहीं लिखा हुआ उसमें, कोई बात नहीं, आप ध्यान रखो। नेवर, नेवर, ऑलवेज, एवर, ये हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करते हैं। जब भी वाक्य में नेवर हो, ऑलवेज हो, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे और उसको वाक्य को पढ़ के उसका इस्तेमाल करेंगे। आई ऑलवेज गो टू टेम्पल इन द मॉर्निंग। एक वाक्य और, ही ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ये वाक्य ऑलवेज आ गया तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहां क्या गलती है? अब ये वाक्य एडिटिंग में आ जाता है कई बार 10th क्लास में। तो क्या गलती है इसमें? एक देयर इज ए मिस्टेक इन दिस सेंटेंस एंड फाइंड आउट द मिस्टेक। आफ्टर फाइंडिंग द मिस्टेक राइट द नेक्स्ट डैश, राइट ऑन द नेक्स्ट डैश, ठीक है। तो यहां है स्पीक, क्या गलती है? स्पीक कर दिया हमने, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ऑलवेज का वाक्य है तो आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जाएगा तो यहाँ स्पीक नहीं चलेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या यस लगाते हैं, वो प्रैक्टिस की बात है। किसके साथ एस आता है? यस एस का नियम नहीं, अभ्यास की बात है। वैसे एस यस लगाते हैं, ये ध्यान रखो। तो एस पी ई ए के एस, इसमें एस आ जाता है स्पीच में। He always speaks the truth, समझिए ना। ट्रुथ के पहले द आता है और लाई से पहले ए आता है आर्टिकल, ध्यान रखो। स्पीक्स द ट्रुथ, ट्रुथ से पहले आर्टिकल क्या है? द है, लेकिन लाई से पहले द नहीं आता है। देखो वाक्य देखते हैं, सभी वाक्य को ध्यान से देख के चलो। ग्रामर का टॉपिक है, इसमें गलती नहीं करनी है बेटा। तो I never tell a lie, I never tell a lie। कई बार ऐसे ही आ जाते हैं वाक्य, सरल से वाक्य। आप सोचते हो कि इनको कौन देता है इनको वाक्य को, लेकिन परीक्षा में कंपटीशन में यही पूछ लिए जाते हैं कई बार, और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। यू फाइंड योर सेल्फ टोटली कंफ्यूज्ड, क्योंकि आप उसको ध्यान तो देते नहीं है, सरल छोड़ के, सरल समझ के छोड़ देते हैं, समझिए ना। तो आई नेवर टेल ए लाई, ए क्या आएगा? ए आएगा, और आई है फर्स्ट पर्सन है तो टेल आएगा। आई नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। तो ये आ गया ऑलवेज नेवर का हो गया वाक्य। अब है रेयरली, रेयरली माने मुश्किल से, बहुत कम। इट रेयरली, जैसे वाक्य देता हूं, इट रेयरली रेन्स, इट रेयरली रेन, रेन है, इट्स रेयरली रेन, इट रेयरली रेन हियर
इन द मंथ ऑफ जुलाई। मुश्किल से, यहां मुश्किल से ही जुलाई के महीने में बरसात होती है। मुश्किल से बरसात होती है, यानी जुलाई के महीने में यहां बरसात अमूमन नहीं होती है। अब हमें इसमें क्या गलती, इसमें वही गलती आ गया, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हमने यहां रेन कर दिया तो गलत हो गया ना। तो इट रेयरली रेन्स हियर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नेगेटिव हो तो डज नॉट। साथ साथ टेंस का भी जिक्र करते चलेंगे और ये वाक्य भी देखते चलेंगे, क्योंकि आपके करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब में आते हैं बड़ी क्लास से लेकर छोटी क्लास तक, 6th क्लास से लेकर 12th तक, कॉलेज तक चलते रहते हैं ये, इसलिए जरूरी है। इट रेयरली रेन्स, मुश्किल से बरसात होती है, हियर इन द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई के महीने में यहां बहुत कम बरसात, मुश्किल से ही बारिश होती है। नेगेटिव मीनिंग देता है कुछ ये। हाँ, अब एक चीज रहेगी, देखो फिर समझो, एक चीज रहेगी, बहुत छोड़ूंगा नहीं कोई चीज भी। ही इज ऑफन लेट इन द स्कूल। इस पर ध्यान दो आप, इसको हल्के में मत लो इनको। ही ऑफन कम्स लेट इन द स्कूल। ये दो वाक्य दिए हैं। अब इस वाक्य में क्या है, देखो ऑफन कहां है, पोजीशन ऑफ एडवर्ब, ये क्या है, एडवर्ब है। इनकी पोजीशन का भी ध्यान रखो, आपके एक चैप्टर है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, वो बाद में लूंगा मैं, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स बाद में लूंगा, अलग से चैप्टर है, उसका बड़ा महत्व है। तो ही इज ऑफन लेट इन द स्कूल, ही ऑफन कम्स लेट इन द स्कूल। जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की जगह प्रयोग किया जाता है तो हम पोजीशन एडवर्ब को उसके बाद में स्थान देते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर, जैसा कि आपको पता है। जब ये मेन वर्ब का काम करती है तो हम एडवर्ब को उसके बाद में स्थान देते हैं, और जब ये मुख्य क्रिया होती है, मेन वर्ब आते हैं वाक्य में, तो यदि एडवर्ब आ जाती है उसके पहले स्थान देते हैं। ये ध्यान रखो, इन दो बातों को दोबारा आपको लिया है इसलिए बताने के लिए। जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का रूप देती है, रूप में आती है, तो बाद में एडवर्ब को, और जब मुख्य क्रिया आती है, मेन वर्ब आती है, उससे पहले उसको एडवर्ब को स्थान दिया जाता है, पोजीशन ऑफ एडवर्ब। रेयरली का हो चुका वाक्य, अब है एवरीडे। जैसे वाक्य है, शी गोज, जाती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, टू स्कूल एवरी डे। ये लो, ये आ जाए ना, एवरी डे कंटिन्यूटी हो प्रेजेंट में, तो हम एवरी डे का प्रयोग करते हैं। वह स्कूल जाती है, उसकी हैबिट है, ये हैबिट है, आदतन है ये, तो हम क्या करेंगे, क्या लाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वेंट नहीं, वेंट तो जब है व्हेन शी वाज यंग, व्हेन शी वाज यंग, जब तो लाओगे वेंट, नहीं तो हमको जरूरत नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लाओ, आगे कुछ वाक्य में फेर बदल नहीं है। तो यदि फेर बदल है जब हम देख लेंगे वाक्य को, लेकिन अभी हमको ये सबका प्रयोग में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लाना है। एवरी मंथ आई गेट सैलरी एवरी मंथ, आई गेट सैलरी एवरी मंथ, मैं हर एक महीने तनख्वाह लेता हूं, सैलरी प्राप्त करता हूं। समटाइम्स कभी कभी, ये भी आदत को प्रस्तुत करती है। समटाइम्स कभी कभी, समटाइम्स हो
तो हम कौन सा टेंस लाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समटाइम्स वी टू यू ए आर आर इक्वल विद ईच अदर। कभी कभी हम एक दूसरे से झगड़ा कर लेते हैं, तो इस प्रकार से समटाइम्स हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लाएंगे। ओकेजनली हो, किसी अवसर पर मैं धूम्रपान कर लेता हूं, नहीं तो नहीं करता। किसी अवसर पर मैं मिठाई खा लेता हूं, बाकी मैं नहीं खाता। मैं शुगर नहीं लेता हूं, लेकिन किसी अवसर पर कोई विवाह शादी में किसी मैरिज पार्टी में जाऊंगा तो मैं जरूर मिठा खा लूंगा, कोई कहता आदमी। तो ओकेजनली शी watches movies। ओकेजनली शी watches movie, किसी अवसर पर ही वह मूवी वाचेस, थर्ड पर्सन सिंगुलर ES, वॉच में ES लगता है। ओकेजनली शी watches मूवी, किसी अवसर पर ही वो फिल्म देखते हैं। कोई बर्थडे होता है किसी का, या कोई त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है, देन ओकेजनली शी watches मूवी। अब ये नेक्स्ट, यूजुअली, I usually eat sweets after eating food। खाना खाने के बाद मैं बहुधा मिठाई खाता हूं। इस प्रकार से वाक्य हम कर सकते हैं। वाक्य को आ जाए, यूजुअली आ जाए, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में एक वाक्य आ जाए यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ का वाक्य है कि सार्वभौमिक सत्य। इस प्रकार से आ जाए यूनिवर्सल ट्रुथ, तो हमेशा उसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। जैसे वाक्य ले लेते हैं, द अर्थ revolves round the sun। The earth revolves around the sun, around कर देते हैं चारों तरफ। The earth revolves around the sun, पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती है। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। द सन, एक और वाक्य, द सन सेट्स इन द वेस्ट। सेट्स थर्ड पर सिंगुलर, इसलिए एस लगाते हैं। सेट में एस लगता है, छिपना। सूरज पश्चिम में छिपता है। वेस्ट माने पश्चिम दिशा, डायरेक्शन। पश्चिम में अस्त होता है, छिपता है। इसके बाद में है विद साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट्स जितने भी हैं, वैज्ञानिक तथ्य हैं, जितने भी वैज्ञानिक तथ्य हैं, उनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। जैसे
वाटर कंटेन्स, क्या क्या कंटेन्स, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन HYDROGN, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये वाक्य है। यहां क्या है? साइंटिफिक फैक्ट है, यहां वैज्ञानिक तथ्य है, साइंटिफिक तथ्य है कि वाटर, पानी क्या होता है? पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर वाटर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। अब एक बात तो ले लो, ऑक्सीजन हेल्प्स, फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर एस लगाओ, नेगेटिव होता है डज नॉट हेल्प। थर्ड पर्सन सिंगुलर के सवा अलग है कोई भी सब्जेक्ट तो डू नॉट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पहला टेंस सही है, आपको करवाया गया वो वीडियो देखो और अब यहां भी सीख लो। आपको इसलिए ये टेंस का इस्तेमाल करना बता रहे हैं, इसका हम यूज बता रहे हैं किन शब्दों में होगा, तो उसको हम रिवाइज भी कर रहे हैं साथ साथ। तो ध्यान रखो, हर चीज पे ध्यान दो बेटा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबस्टन, COMBUSTION, कंबस्टन माने कंबस्टन का दो आप चाहे इसका उच्चारण तो इसमें कंबस्टन ही मिलेगा। तो आग जलाने में मदद करती है। ऑक्सीजन खुद ज्वलनशील नहीं होती, खुद नहीं जलती है, लेकिन आग जलाने में कंबस्टन है, सहायक होती है आग जलाने में। ये इस प्रकार से आपके साइंटिफिक अब ये आ गया आपके स्पिरिचुअल। गॉड हेल्प, थर्ड पर्सन सिंगुलर SS, और इक्वली, इक्वली इक्वली गॉड हेल्प्स, देखो हेल्प नहीं आएगा, हेल्प्स मदद करता है, सबकी बराबर मदद करता है, सबके पक्षपात नहीं करता भगवान। तो ये स्पिरिचुअल है, इसलिए एक हमने इलस्ट्रेशन लिया है, गॉड हेल्प ऑल इक्वली, भगवान द गॉड कर दो चाहे, भगवान सबकी मदद करता है। इसके बाद में है विद लिमिटेड वर्ब, प्री डिटरमिन्ड एक्शन, विद लिमिटेड वर्ब, कुछ सीमित वर्ब होती है, लिमिटेड वर्ब होती है, प्री डिटरमिन्ड एक्शन, जो प्री डिटरमिन्ड एक्शन के साथ होती है, यानी पूर्व निर्धारित कार्य, पहले से कोई कार्य तय किया गया हो, ऐसी क्रियाओं के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते। ध्यान रखो, ऐसी क्रियाओं के साथ, कुछ क्रियाओं के साथ, ऐसी लिमिटेड वर्ब के साथ जो प्री डिटरमिन्ड एक्शन है, जो पूर्व नियोजित है, जो कार्य पूर्व नियोजित है भी ये कार्य होना ही है, ऐसा कार्य है, तो हम उसके साथ क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। हाँ, जैसे माय फादर रिटायर, सेवा, आप कहते हैं माय फादर रिटायर, मैं तो ऑलरेडी रिटायर हूं, आपने कोई कहता माय फादर रिटायर नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ। अब नेक्स्ट मंथ रिटायर है, ये क्या है? पूर्व नियोजित है। जैसे 60 इयर्स कंप्लीट होंगे, ही विल बी रिटायर्ड, उसको रिटायर्ड कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो हम क्या करेंगे? यहां क्या करेंगे? रिटायर्स करेंगे। क्या करेंगे? रिटायर्स, समझिए ना? तो ये क्या है? ये रिटायर्स, ध्यान रखो, रिटायर्स। तो ये क्या, किस तरह का वाक्य है?
ये पूर्व नियोजित है कि 60 इयर्स के बाद में रिटायर होना है, तो माय फादर विल रिटायर नहीं करेंगे। ये विल रिटायर का संशय पैदा करता है, शक पैदा करता है, कंफ्यूज करता है कि माय फादर विल रिटायर नेक्स्ट मंथ है तो फ्यूचर से संबंधित है। फ्यूचर, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, कल मैं दिल्ली जाऊंगा, अगले सप्ताह वह यहां आएगा। ही विल कम हियर नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह आएगा, तो फ्यूचर से संबंधित है। लेकिन इसमें कमी क्या है कि विल रिटायर ऑप्शन आपने चुन लिया तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, आपने वाक्य को नहीं पहचान। जबकि मैं बता रहा हूं आपको विद लिमिटेड वर्ब प्री डिटरमिन्ड एक्शन, यहां प्री डिटरमिन्ड एक्शन है, यानी यहां पूर्व नियोजित नियम है। एक 60 वर्ष की आयु के पश्चात रिटायर किया जाता है, ये पूर्व नियोजित वाक्य है। इसलिए जब प्री डिटरमिन्ड एक्शन है तो हम इसको विल में ना लेकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेंगे, ये ध्यान रखो आप। ये रहा। हाँ, एक और वाक्य है, द प्राइम मिनिस्टर leave next week for the USA, United States of America। द यूएसए, द इंडिया नहीं आता है, द पाकिस्तान नहीं आता है। आर्टिकल ध्यान दो, वाक्य में सारी चीज देखो, पढ़ते टाइम हर एक चीज को देखा करो। द प्राइम मिनिस्टर, लीव कर दिया आपने, गलत कर दिया। विल लीव नेक्स्ट वीक फॉर द यूएसए, विल लीव कर दो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं जब प्री डिटरमिन्ड है, ये क्या प्राइम मिनिस्टर का नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह यूएसए जाना निश्चित है, ये पूर्व नियोजित है, तो लीव तो करोगे टेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार लीव तो आएगा ही। लेकिन यहां विल लीव कर दोगे तो गलत हो जाएगा। आपने विल लीव कर दिया क्योंकि नेक्स्ट मंथ, ही विल कम हियर नेक्स्ट मंथ, मैं कह रहा हूं ही विल कम हियर नेक्स्ट मंथ, ऐसा तो कह सकता हूं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का तो नियोजित कार्यक्रम होता है, प्राइम मिनिस्टर का तो नियोजित कार्यक्रम, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, ये प्री डिटरमिन्ड एक्शन है। देयरफॉर इन दिस सेंटेंस वी यूज प्रेजेंट फॉर्म और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिकॉज इट इज प्री डिटरमिन्ड एक्शन से संबंधित है ये वाक्य। इसलिए द प्राइम मिनिस्टर लीव्स नेक्स्ट वीक फॉर द यूएसए। अब द यूएसए आ गया, क्यों आ गया द यूएसए, ये भी देखो आप क्यों आया है। क्यों यूनाइटेड स्टेट्स हमारे कई स्टेट्स के यूनाइट होके बने हैं, जैसे द राजस्थान नहीं होता है, द राजस्थान नहीं होता है, गलत कर दोगे आप, द राजस्थान कर दोगे था, द हरियाणा तो भी गलत हो जाएगा। लेकिन द पंजाब आ जाएगा, द पंजाब आएगा, क्यों, इट इज ए कलेक्शन ऑफ 5 प्लेस, यहां 5 नदियों का समूह है, इसलिए द पंजाब आ जाएगा। यहां क्या है, राजस्थान में नहीं है, लेकिन यूएसए क्या है, द इंडिया नहीं, द भारत नहीं है। यहां यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स का जब भी आए, यूनाइटेड किंगडम हो, तो हम क्या करेंगे, जब समूह से संबंध हो तो हम द आर्टिकल भी लाते हैं। ये सारी चीजें आपको देखनी है। द कोटेशन, अब लास्ट अपना, इसमें और भी है, वो बाद में करवाएंगे, लेकिन आप डेली वीडियो देखते रहो, डेली वीडियो देखो, जब समझ में आएगा ये मैं सारी चीज क्लियर करूंगा। देखो भी ज्यादा से ज्यादा इसको फॉरवर्ड करो अपने मित्रों में, सब में। द कोटेशन हो, यदि कोई
कोटेशन कथन दिया हो, कोटेशन माने कथन, प्रोवर्ब माने कहावत, यदि कोई कहावत दी गई है, कोई कोटेशन दिया है, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लाएंगे। ध्यान रखिए आप, जैसे तिलक सेज, बाल गंगाधर तिलक थे ना, सेज, कहा उन्होंने कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार था, पास्ट टेंस में। लेकिन ये जब आ जाता है कोटेशन के रूप में, कथन के रूप में आ जाता है, तो हम पास्ट टेंस में कभी नहीं ले जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में करेंगे। तिलक सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा फ्रीडम इज माय बर्थ राइट, राइट माने अधिकार, फ्रीडम इज माय बर्थ राइट, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये कोटेशन है, कथन के रूप में हमने लिया। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इस प्रकार के जो कथन आते हैं, दे आर ऑलवेज इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये ध्यान रखिए आप। अब एक वाक्य ले लेते हैं, फॉर्चून। अब जैसे क्या है, प्रोवर्ब, फॉर्चून्स फेवर, पक्ष लेते हैं, FAVOUR। अब बहुवचन आ गया ना, ये प्लूरल, तो फेवर्स नहीं आएगा, फेवर्स द ब्रेव, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। देखो आपको ये बता रखा द आर्टिकल क्यों आया है, ये मैंने आपको बताया, डिटर्मिनेशन आता है, डिटरमिन में आपको बताया, उसमें ध्यान रखो, पढ़ो उसको, वीडियो को देखो आप, तब आगे एग्जाम में ऐसे थोड़ी, ग्रामर एक दिन में थोड़ी आती है, डेली बात करो इसको अच्छी तरह, देखो दो बार। फॉर्चून फेवर द ब्रेव, द ब्रेव क्यों आया, द इसलिए आया है कि समस्त और ब्रेव मैन के लिए आया, ये जो भी बहादुर है, पूरे बहादुरों के लिए जब हम सबको हम लाते हैं एक बनाकर, तो हम द आर्टिकल का प्रयोग, द रिच सारे धनवान, द पुअर सारे गरीब, समझिए ना। तो द ब्रेव आएगा, यहाँ खाली स्थान हो आ भी जाए डिटर्मिनेशन में, डिटरमाइन में, तो हम क्या करेंगे, द कर देंगे, ए एंड द के बजाय द करेंगे, क्योंकि समस्त जाति के लिए प्रयोग किया गया है ब्रेव, सभी बहादुर लोगों के लिए ब्रेव आया है, इसलिए द आर्टिकल लाएंगे। और ये क्या है, ये प्रोवर्ब है, कहावत है, जो भाग्य है वो हमेशा बहादुर का साथ देता है। इस प्रकार से आज का हमने ये टेंस लिया, और भी दो चार होंगे तो आपको कल बता देंगे। फिर दूसरा टेंस लेंगे, फिर नेक्स्ट टेंस लेंगे, उनके जो भी ये क्या है, ये की पॉइंट्स हैं। जब भी चोर चोरी करने आता है तो पुलिस क्या है, आती है जांच के लिए, तो द पुलिस ट्राई टू फाइंड आउट, पुलिस ट्राई टू फाइंड आउट, ट्राइज नहीं, पुलिस के साथ बहुवचन आता है, द पुलिस हैव कम नॉट हैज कम, यही गलती कर देते हैं, हैज में आप लगा देते हैं, पुलिस हैव कम टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, तो हैव आता है ना। तो हम ये देखते हैं कि इस प्रकार से पुलिस हैव कम हियर, ऐसे कहते हैं ना, टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। तो कोई क्लू छोड़ जाता है, चोर चोरी करता है लेकिन कोई ना कोई सुराग छोड़ देता है, कुछ न कुछ क्लू है, फिंगरप्रिंट्स है, फुटप्रिंट्स है, कुछ न कुछ उसकी पुलिस तलाश करती है। इसी प्रकार से क्या है, दीज आर द क्लू वर्ड्स, CLEW क्लू, ये क्लू वर्ड्स हैं, इनको आप वाक्य में पकड़े और इन क्लू को जब आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसी के अनुसार अकॉर्डिंग टू द क्लू वर्ड्स पुट द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब।
तो ये क्लू वर्ड्स ध्यान रखें, इस टेंस में ज्यादातर यही आते हैं आपके छोटी से लेकर बड़ी क्लास तक। तो इस प्रकार से ध्यान रखें। बाकी सब टेंस समझेंगे, उनके वर्ब फॉर्मेशन समझेंगे, उनमें जो भी कोई मुख्य बातें आएंगी, विशेष बातें आएंगी, वो मैं आपको समझाऊंगा। आप प्लीज इसको वीडियो को देखें, लाइक करें।